Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes of Noble School. Also, you are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच. आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के वीडियोस. प्रीवियसली हम एक्सरसाइज 6.3 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ सम कर चुके थे. अब कुछ क्वेश्चन वाले सम है वो देखते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड रुपीज 2401 in all for प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स ने कितना डोनेशन किया है? रुपीज 2401. Each student donated as many rupees as the number of students is in the class. हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपीस डोनेट किए हैं? जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं. क्लास में मतलब 10 स्टूडेंट हैं तो हर एक ने 10-10 रुपए डोनेट किए हैं. ठीक है, ऐसे करके फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं? मतलब जितने, अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10-10 रुपए डोनेट करते हैं तो टोटल फंड कितना होगा? 100. कैसे होगा? 10 into 10, 10 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको स्क्वायर गिवन है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. चलिए कैसे? सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ. हियर each student donated as many rupees as the number of students in the class. So therefore number of students इज इक्वल्स टू टोटल फंड कितना है? 2401. तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. दोनों सेम है इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करो तब जाके ये आंसर आता है, मतलब उसका स्क्वायर हुआ. अब ये किसका स्क्वायर है ये फाइंड आउट करना होगा. वैसे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्क्वायर है, ठीक है, बट हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट. हमारे पास मेथड है, कौन सी है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2401. अभी बताइए ओड है या इवन है? सिंपल ओड है, नॉट डिविजिबल बाय 2. 3 से चेक करो. कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट्स 2 + 4 6, 6 + 0 + 1 7. नहीं है. 3 से भी नहीं है तो 5 से, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, नहीं है. 7 से डिवाइड करके चेक करो. 2401, 7 3 जा 21, 4 - 1 3, 2 - 2 0. ऊपर से आया 0. 37 4 जा 28, 30 - 28 2. ऊपर से आया 1, 7 3 जा 21. तो 7 से डिवाइड होता है, इधर आएगा 343. अभी 343 को वापस 7 से डिवाइड करो. 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63. वापस 7 से, 7 7 जा 7 1 जा. ठीक है, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2401 फाइंड आउट करना है. तो उसकी प्रोसेस जैसे हम यहाँ पे करते थे प्रीवियसली वैसे ही करना है. देयरफॉर 2401 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 7 × 7 × 7 × 7. पैर बन जाती है दोनों की. 7 स्क्वायर × 7 स्क्वायर. तो हमें तो अंडर रूट चाहिए. अंडर रूट लेना है तो स्क्वायर निकाल देंगे. 7 × 7 is equals to 49. So therefore number of students is equals to
49। कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 49। सम इज ओवर। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन 8 जो है वो भी इसके जैसा ही है। चलिए देखते हैं क्या कहा है। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इनटू गार्डन। कितने प्लांट्स को प्लांट करना है 2025 को गार्डन में? लेकिन कैसे प्लांट करना है वो भी आगे क्वेश्चन में बताया है हमें। इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। हमें ऐसे प्लांट करने हैं 2025 रोज को कि जितनी रोज बनती है, नंबर ऑफ रोज जितनी होती है उतने ही प्लांट हर एक रो में होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो। ठीक है। एंड अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। दोनों का आंसर एक ही होगा, इसका स्क्वायर रूट 2025 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर, उसके जैसे ही लिखूंगा ईच रो कंटेन्स, ईच रो क्वेश्चन में गिवन है उसके ऊपर से ही मैं लिखता हूँ। ऐसा मत बोलना सर आप ये लिख रहे हो, हमें ये तो लिखना नहीं आता। क्वेश्चन में गिवन है वही लिखता हूँ, मैं अपने घर से नहीं लाता। ईच रो कंटेन्स, ईच रो कंटेन्स एज many plants, as many plants as the number of rows, as the number of rows। तो टोटल प्लांट्स के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, दोनों का सेम है इसलिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2025। अभी 2025 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 45 आंसर आएगा। लास्ट में आपको लिख देना है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू, हमें उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी फाइंड आउट करना है, वो भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल्स टू 45। क्लियर है? मैं इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो, वरना मैं भी करवा सकता हूँ बट आपको प्रैक्टिस हो इसलिए मैं ये सब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे हमारा वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट दो सम है वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 and 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट एंड स्क्वायर नंबर भी का है, स्क्वायर नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वैसा नंबर जो कि डिविजिबल हो 4, 9 and 10 से। तो सबसे पहली चीज स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हियर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 4, 9 and 10 is LCM of numbers। उसे हम LCM कहते हैं। आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। LCM का मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब छोटा, यहाँ पे कहा है स्मॉलेस्ट। कॉमन मल्टीपल, डिविजिबल बाय 4, 9 and 10 जो भी नंबर होंगे वो सब इनके मल्टीपल्स होंगे। तो उसमें से कॉमन हमें लेना है एंड लिस्ट भी लेना है, तो वो LCM हो जाएगा। अब LCM कैसे फाइंड आउट करना है वो हमें पता है, आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो 4, 9 and 10। ठीक है, सबकी साथ में प्रोसेस होगी। यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आएंगे डिविजिबल बाय 2,
2 2 जा 4, जो डिवाइड नहीं होता उसे ऐसे ही रख देना होता है। 2 5 जा 10, ये आप पहले स्टडी कर चुके हो। वापस 2 से, 2 1 जा 2, डिवाइड नहीं होता उसे ऐसे ही रखना है। अब 3 से होगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा 9, 5 भी डिवाइड नहीं होगा ऐसे ही रहेगा। वापस 3 से, 1 का 1, 3 1 जा 3, 5 का 5, अब किससे होगा? 5 से। लास्ट में सब जगह पे 1 आ जाना चाहिए। सो देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए, इसका स्क्वायर अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 की पेयर नहीं बनती। स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? जिसमें सबकी पेयर बननी चाहिए। 5 की पेयर नहीं बनती, सो पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा क्या होगा? 180। हियर 5 इज अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड है, इसलिए उसे अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो देखिए, इन सबसे डिविजिबल है ऐसा छोटा नंबर 180, स्मॉलेस्ट नंबर 180 आया, उससे छोटा अब कोई नहीं मिलेगा। तो हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो अब इसे स्क्वायर बनाना होगा। स्क्वायर कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डिवाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा। हमें तो स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा डिविजिबल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। वो प्रोसेस हम क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं। ठीक है, 5 6 7 8, हाँ 5 में कर चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 5 में क्या करते थे? जो अनपेयर था उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 5, 180 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 18 5 जा 90 और पीछे एक 0, 900। सो इसका मतलब ये हुआ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? देयरफॉर 900 इज अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by, या तो which is divisible by, that is divisible by कौन से नंबर हैं? 4 9 and 10, ये 4 है, यहाँ ध्यान रखना। या तो कर ही देता हूँ, चलिए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया 4 9 and 10, क्लियर? सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। तो पहले तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। सॉरी, मैं स्क्वायर निकाल दूंगा, गलती से हो गया। पहले मैंने आपको बोला था स्क्वायर की प्रोसेस हम लास्ट में करते हैं, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20 इज LCM। तो पहले LCM फाइंड आउट करते हैं। चलिए, 8 15 एंड 20। चलिए, सबसे पहले होगा 2 से, 2 4 जा 8, 15 नहीं होगा ऐसे ही, 2 10 जा, वापस 2 से, 2 2 जा 4, 15 ऐसे ही, 2 5 जा ऐसे ही, 2 1 जा 2, 2 का हो गया। ये 15 एंड 5 ऐसे ही रहेंगे क्योंकि डिविजिबल नहीं है। अभी 3 से होगा, 3 5 जा 15 और इधर भी रहेगा 5। अब वापस 5 से होगा, ये 1 का 1, 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सो देयरफॉर LCM क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा 120। ठीक है, अब इसमें हमें अनपेयर देखने हैं। देखिए 2 अनपेयर है, 3 भी अनपेयर है और 5 भी अनपेयर है। तो हमें तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों का साथ में मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर 2 3 एंड 5
आर अनपेयर्ड। देखिए ऐसा पहला सम आया जिसमें एक से ज्यादा नंबर अनपेयर हो। अब तक हमने जितने भी सम किए एक ही पेयर अनपेयर वाले, सॉरी एक ही नंबर अनपेयर वाले थे। यहाँ पे एक से ज्यादा है तो सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 120 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 120 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे तो आंसर आएगा 3600। ठीक है, सो आपको यहाँ पे लिख देना है 3600 इज अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ओवर होती है, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन मेथड करेंगे फॉर फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट। हमने दो मेथड की, पहली की रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड अभी सेकंड की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारी थर्ड मेथड आएगी डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे जाएंगे। मैंने बार बार आपको बोला है अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो स्क्रीन पे गिवन है। सेकंड थिंग, अगर आपको कोई डाउट्स हैं या तो सॉल्व करने हैं तो कांटेक्ट तो कर ही सकते हो, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।